द इंटेलिजेंट डो, बुद्धिमान हिरणी। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, अ ग्रुप ऑफ मेन, एक लोगों का समूह, डिसाइडेड टू गो टू दिस फॉरेस्ट, जंगल जाने का निर्णय लिया, टू कट वुड इलीगली, मतलब लकड़ी काटने का गलत तरीके से या अवैध तरीके से लकड़ी काटने का एक प्लान बनाया एक लोग, कुछ लोगों के समूह ने। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दे कट डाउन सेवरल ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे पेड़ काटे, एंड चोप्ड देम अप इनटू स्मॉलर पीसेस दैट दे कुड कैरी होम। इसका मतलब ये होगा, दे कट डाउन सेवरल ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे पेड़ काट डाले, एंड चोप्ड देम अप टू इनटू स्मॉलर पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, दैट दे कुड कैरी होम, ताकि वह उसे घर ले जा सके। देन दे ईच पिक्ड अप अ बंडल ऑफ स्टिक एंड वेंट होम, और उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने एक एक बंडल उठाया या एक एक बोझ को सर पे रख लिया और घर चले गए। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, दे डिड दिस टिल, उन्होंने यह तब तक किया, ऑलमोस्ट ऑल द वुड हैड बीन टेकन होम, जब तक कि सारी लकड़ियां घर नहीं चली गई, जब तक कि लगभग सारी लकड़ियां घर नहीं चली गई तब तक कि उन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है इस कहानी में। आगे यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक आदमी यहाँ पर लेटा हुआ है और पीछे से एक जो है दो, मतलब कि जो हिरणी है वो कुछ इस प्रकार से उसके पास पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, आगे की कहानी में ये पता चलेगा एक्चुअल में इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों, दे हैड बीन वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त थे, एंड फाइनली, और अंततः, देयर स्टमक रबल्ड, अंततः उनका जो पेट था वो आवाज करने लगा या गड़गड़ाने लगा, मतलब भूख की वजह से फाइनली उन लोगों का जो पेट था वो गड़गड़ाने लगा। दे डिसाइडेड टू, उन लोगों ने निर्णय लिया, किस चीज का निर्णय लिया, चलिए देखते हैं आगे। हंट फॉर डियर, मतलब जो डियर होता है, हिरन है, हिरन को मारने का उन लोगों ने फाइनली एक डिसीजन लिया। रैबिट और एनी एनिमल दे कुड फाइंड, और जो खरगोश है, खरगोश या फिर कोई अन्य जानवर जो उन्हें आसानी से मिल जाए। मतलब कि वो लोग जब भूखे हो गए तो उन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि चलिए कोई किसी हिरन को या खरगोश को या फिर कोई अन्य जानवर को मारते हैं और खाते हैं, जो भी उसे आसानी से मिल जाए उस जानवर को मारने का प्लान करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कहानी में दोस्तों, दे ट्राइड बट ऑल द एनिमल्स फ्लीड, उन लोगों ने कोशिश किया लेकिन सारे जानवर जो थे फ्लीड गए, मतलब भाग गए। ठीक है। द मैन वेयर फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री नाउ, सभी जो आदमी थे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे, और एंग्री नाउ, और गुस्सा हो रहे थे। ठीक है दोस्तों। अब वह लोग निराश और क्रोधित हो रहे थे। ठीक है। अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, मैं नाटक करूंगा डेड होने का या मरा होने का, मैं नाटक करूंगा। द रेस्ट ऑफ यू हाइड एंड वेट, बाकी आप सभी लोग छिप जाओगे और इंतजार करोगे। एक व्यक्ति ने इस बात को कहा, मतलब एक प्लान कर रहे हैं वो लोग आपस में। ही ले डाउन, वह लेट गए, एज इफ डेड, जैसे कि वह मर गया हो, विथ अ साउथ स्टिक, मतलब मजबूत छड़ी के साथ, इन वन हैंड, एक हाथ में, मतलब मजबूत को छड़ी ले लेते हैं और वो वहां पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे कि वह मरा हुआ होने का नाटक कर रहे हों। नथिंग हैपेन फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, मतलब वो लेटे रहे, बाकी उसके अलावा 1 घंटे तक वहां पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। देन, उसके बाद, अ क्यूरियस डॉग सॉ हिम, एक जो उत्सुक हिरणी थी, उस हिरणी ने देखा उनको, एंड वंडर्ड, वंडर्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो वो जो हिरणी थी वो आश्चर्यचकित हो गई और पूछती है, इज ही रियली डेड, क्या वह सचमुच में मर गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। सी वेंट टू हिम एंड स्नीफ, वह जाती है और उन्हें सूंघती है, वह मतलब हिरणी, जो हिरणी होती है वो नाटक कर रहे आदमी के पास जाती है और उसे सूंघने का सूंघती है। देन सी
टग्ड द स्टिक इन द मैन हैंड्स, और उसके बाद जो आदमी के हाथ में जो छड़ी होती है उसे हिलाती है या टग्ड करती है। एंड ही इनसिक्वेंसली टग्ड बैक, और वह सहज रूप से या आराम से पीछे पिछड़ जाती है। मतलब एक बार उस डंडी को हिलाती है और वह उसके बाद सहज रूप से टग्ड बैक हो जाती है, मतलब पीछे चली जाती है। ओ सर, अरे सर, यू आर नॉट डेड, आप मरे हुए नहीं हो। यू वांटेड टू फूल वन ऑफ अस, आप हम में से किसी एक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनटू बिकमिंग योर मील, अपने भोजन को बनाने के लिए, या आप हम लोगों में से किसी एक को अपना भोजन बनाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा पूछती है। कौन पूछता है? जो उत्सुक हिरणी थी वह पूछती है। किससे पूछती है? उस आदमी से पूछती है जो आदमी वहां पर लेटा हुआ नाटक कर रहा था। सेड द डॉय, हिरणी ने ऐसा कहा। सी किक्ड हिम हार्ड एंड बाउंडेड अवे, वह जो हिरणी थी वह एक पैर को बड़ी तेजी से मारती है, किक करती है, और बाउंडेड बैक अवे, और वापस चली जाती है। द हंग्री फ्रस्ट्रेटेड मैन कैरीड, जो भूखा और निराश आदमी था ले जाता है। द हंग्री फ्रस्ट्रेटेड मैन कैरीड, जो भूखा और निराश आदमी था वो ले जाया जाता है। बैक देयर हंग्री, भूखा ही वापस। हर्ट कंपेनियन, मतलब हर्ट कंपेनियन मतलब उन्हें दुख होता है। रियलाइज द डिसीट नेवर पेड, उन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि धोखा देकर के कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।